ऐसी चीज आ कि बच्चा मां दी गोद तो जिहड़ी चीज सुन रहा होंदा उसको फौरन जिहड़ा ना वो पिक करदा और अल्लाह दी शान ऐसी है कि बच्चा रोगा यानी अपनी मां को अपनी भुख का एहसास देंदा अपनी प्यास का एहसास देंदा और वाहिद एक मां एक ऐसी चीज़ आ कि वो बच्चे दी रोड़े दी आवाज़ को समझ गाना उसकी तकलीफ ता उसकी भूख और प्यास का जायजा जड़ा वो ला सकती है। इसी वास्ते आख्या जुलदा कि मादरी जबाना ता जड़ा अबूर आ ना वो मां दी गोद तो ही हासिल कीते जुलदा क्योंकि मां बच्चे दी सब तो पहली दरसगाह होंदी है और जन्म कराने तो बाद फौरन वो बच्चे दी हर नफ्सियात को हर चीज को समझनी दी कोशिश करती है समझ जुलदी है और आखते होने कि अल्लाह ताला सोन मां को एक ऐसा रुतबा दिता होया कि बच्चा जड़ा ना वो रोग अपने सोने और जागने दी भी यानी वो बैल दे रहा होंदा उसको अपनी भूख और प्यास की शिद्दत को यानी दस रहा होंदा और मुख्तलिफ माहिरीन जिहड़े और डॉक्टर्स उन्हों का भी कहना है कि जिहड़ी चीज़ असी बच्चे की नहीं समझ सकते हैं ना वो मां बच्चे की फौरन वो चीज़ समझ गा ना उसकी तकलीफ का एहसास जड़ा ना वो दिलाती है और बच्चा जड़ा ना सब तो पहले अपनी मां की हर गल को यानी सुन के चुप भी होंदा अपनी मां की हर गल को यानी बड़ी गौर नाल सुन समझ रहा होंदा। हालांकि दूसरे असी लोग उस तरह की जजमेंट नहीं कर सकते जिस तरह मां अपने बच्चे को सुन रही होंगी और बच्चा मां को सुन रहा होंदा। यानी मादरी जबान तो अज जदीद दौर बेशक है लेकिन अगर असी मादरी जबान तो बच्चे को पीछे कर सा जदीद टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर असी बच्चे को अगर चे अपनी कौमी जबान भी उसको आ रही होंगी है क्योंकि असां कौमी जबान जी है उर्दू उसका भी बच्चे को अबूर हासिल होंदा। लेकिन मुख्तलिफ जगह तो यह चीज़ दिखने में आई है ना कि तुम किसी भी इलाके में जुलते हो उत्थों के लोगों नाल तुसां दी गलबात होंदी है गलबात करते हो बातचीत करते हो तो ये चीज़ सामने आया हो जुलदी है कि तुसीं किहड़े इलाके नाल तलक रख रहे हो तुसां दी मादरी जबान किहड़ी है तुसीं किहड़े वाली बोली बोल रहे हो। लेकिन टेक्नोलॉजी का दौर है जदीद दौर के अंदर शायद हुण वक्त ऐसा आ गया कि असीं लोग जिहड़े ना अपनी मादरी जबान तो बड़ा शर्म महसूस कर रहे होंगे और सोचते होंगे कि शायद अगर दूसरे नाल असां इस अंदाज अपनी मादरी जबान में गलगप कर छुड़ी तो हो सकता है कि इस चीज़ तो असां को कोई नदामत महसूस होवा या अगला बंदा जड़ा ना वो यानी असानी बोली तो बेइज्जती महसूस करा। हालांकि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। हर इंसान दी अपनी एक इलाकाई जबानन और जबाना ताबूर हासिल करने वास्ते मेरे ख्याल में मादरी जबान जड़ी है ना वो सफ़े अवल में शामिल है और मादरी जबान जड़ी है ये माँ जड़ा बच्चे के अंदर नक्श कर दी है ना कि वो हो सकता है कि वो आखिरी दहलीज तक माँ के अल्फाज जड़े उसकी जी मादरी जबान आसी उसका वो लफ्ज उसके अल्फाज उसका हमेशा उसको अबूर हासिल हो सी और हमेशा यानी वो कदे भी मां की जबान को फरामोश नहीं कर सकता बल्कि कोशिश कर सी कि वो अपने आइंदा आने वाली नस्लों के अंदर भी अपनी मां की जी जबान आसी ना उसको भी वो एक चेन जड़ा ना वो लाजमी दे सी। और मुख्तलिफ इलाके के अंदर अगर बोली जाने वाली मुख्तलिफ जबाना भी हैं और इसका लोगों को बहुत ज़्यादा अबूर भी हासिल है और असी लोग सारे कोशिश करते हैं कि जो असी किसी दूसरे नाल गलबात करते हैं और अपनी बोली में जो गलबात कर रहे होने तो असां दी शख्सियत जी है ना वो नुमाया हो जुलदी है और वाज़े महसूस होता कि अस तक इलाके नाल तलक वास्ता जड़ा वो मौजूद है।